Hello बच्चों, let's read this question. A space object has the space of a sphere of radius r. Heat source so that the heat evolution at a constant rate is distributed uniformly over its volume. The amount of heat liberated by thermodynamic temperature. In what proportion would the temperature of object change if radius is decreased to half? तो क्वेश्चन में बोला गया कि एक स्पीयर है जिसका रेडियस आर है, तो उसके अंदर एक हीट सोर्स है जो उसको हीट करता है, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका वॉल्यूम के ऊपर। और वो क्या करता है, जब वो हीट होता है तो वो रेडिएट करता है हीट। तो जो रेडिएट करता है उसके टेम्परेचर की वजह से वो रेडिएट करता है। तो स्पेस में क्या होगा, वो जितना भी हीट हो रहा है वो सब इक्विलिब्रियम पे वो सब रेडिएट करेगा। अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो उसके जो हीट सोर्स है वो वॉल्यूम के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसके लिए जो की कंसेप्ट होगा, तो की कंसेप्ट क्या है? तो की कंसेप्ट ये है कि हीट सोर्स के वजह से जो हीट आएगा क्यू, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 4/3 पाई आर क्यू। आर क्या है, उसका रेडियस है। तो जो कि अगर जो ये वॉल्यूम के ऊपर अगर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है यूनिफॉर्मली, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका वॉल्यूम होगा। दैट इम्प्लाइज हम ये भी लिख सकते हैं कि क्यू है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है आर क्यू। रेडियस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि 4/3 पाई कंस्टेंट है। तो इसको ये भी बोल सकते हैं कि क्यू इक्वल टू अल्फा इंटू आर क्यू। अल्फा क्या है कि आर्बिटरी कांस्टेंट है, हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए यूज किए इसको। तो अभी दूसरे जो हमको फॉर्मूला चाहिए वो क्या है कि Q जो वो एमिट करेगा वो है सिग्मा ए टी टू दी पावर 4। सिग्मा क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ए क्या है, उसका सरफेस एरिया है। और टी टू दी पावर 4 क्या है, टी उसका टेम्परेचर है, उसका टेम्परेचर का फोर्थ पावर है। तो एट इक्विलिब्रियम पे जब वो स्पेस पे क्या है, वो जितना हीट सोर्स उसको हीट दे रहे वो सब उसको रेडिएट करेगा। उसके मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पहले जो था Q, जिसका वैल्यू हमने लिखे थे कि अल्फा इंटू आर क्यू, वो किसके साथ बराबर हो जाएगा, सिग्मा ए इसका सरफेस एरिया है, जो कि हम लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी टू दी पावर 4। तो ये आर स्क्वायर उसको कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू 4 पाई सिग्मा बाई अल्फा इंटू टी टू दी पावर 4। तो 4 पाई सिग्मा अल्फा ये सब कांस्टेंट है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं दैट इम्प्लाइज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टी टू दी पावर 4। इसका मतलब ये है कि R1 बाई R2 इक्वल टू T1 टू दी पावर 4 बाई T2 टू दी पावर 4। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि रेडियस क्या हुआ, डिक्रीज हो गया हाफ को। तो उसकी जो चेंज होगी, व्हाट प्रोपोर्शनल टेम्परेचर शुड बी चेंज। तो रेडियस क्या हो गया, तो रेडियस जो R2 है वो R/2 हो गया। तो हम अभी ये लिख सकते हैं कि R1 बाई R2 इक्वल टू T1 बाई T2, उसके पावर 4 ले जाते हैं। तो R1 था R डिवाइडेड बाई R2 कितना है, R/2 इक्वल टू T1 बाई T2 पावर 4। तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू T1 बाई T2 की पावर 4। हमको क्या पूछा है कि टेम्परेचर कितने प्रोपोर्शनल में चेंज होगा। इसका मतलब हमको पूछा है T1 बाई T2, वो कितना होगा, 2 का 1/4 पावर, जो कि इक्वल टू है 1.19। तो मतलब जो टेम्परेचर का जो प्रोपोर्शनल में चेंज होगा वो कितना होगा, 1.19।
तो अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन सी 1.19 इधर है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।